ग्रैटिट्यूड सीरीज के 9 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज के सेशन में हम जर्नलिंग या कृतज्ञता का आभार कैसे व्यक्त करें, उसे शब्दों में कैसे लिखें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड के पिछले सेशन में हमने ये सीखा कि अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के बारे में सजग रहकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने से हमारा जीवन सकारात्मक हो जाता है। हम अधिक खुशहाल, अधिक स्वस्थ और संतुष्ट रहने लगते हैं, जिसकी वजह से अपने आप धीरे धीरे नकारात्मकता खत्म होने लगती है। आइए आज हम ये समझते हैं कि इसे लिखने की बातें जो हम कर रहे हैं वो यानी जर्नलिंग क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। आप हमेशा याद रखें कि जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस डायरी में लिख रहे हैं। हाँ, इसकी एक अलग डायरी जरूर होनी चाहिए, पर किस डायरी में लिख रहे हैं, दिन के किस वक्त लिख रहे हैं, सुबह में लिख रहे हैं, रात में लिख रहे हैं या कहाँ बैठ करके लिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है पर सबसे महत्वपूर्ण नहीं। जर्नलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दिन भर सजग रहें, संवेदनशील रहें, ताकि आप उन लोगों को और उन घटनाओं पर ध्यान देने की आदत डालें जिनकी वजह से आप में कृतज्ञता का भाव आता है। सबसे ज़्यादा महत्व इसी बात का है, आपकी सजगता का, ताकि आप महसूस करें कि जब हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं, जिंदगी की गाड़ी बहुत सुगमता से अपने ट्रैक पर चल रही है, तब आप उन मौकों के लिए सजग हों, उनके प्रति कृतज्ञ हों। आपके साथ जब कुछ प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, तो आप स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि जिंदगी किसी के माध्यम से आपको ये उपहार दे रही है क्योंकि आप उसे देख पा रहे हैं। लेकिन उन चीजों का क्या जो दिख नहीं रही, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो वास्तव में आपके लिए उपहार की तरह हैं। वो दिखते कुछ और हैं, उनका हमारी जिंदगी में आने का मकसद कुछ और होता है, पर हम उनकी कीमत, उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते। और वो हमें तब समझ में आता है जब वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती। और हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी छिपी हुई ब्लेसिंग्स होती हैं। जब हम उन पर ध्यान देना, उन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं, तो हमें अपने आप उनका महत्व समझ में आने लगता है और तब उनके लिए धन्यवाद जैसा शब्द भी छोटा पड़ने लगता है। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता, कोई भी चीज संयोग नहीं होती। बस हमें अपनी आंखें, अपनी मन की आंखें भी खुली रखनी है, सजग रहना है कि ईश्वर या ब्रह्मांड कब किस रूप में आपको क्या उपहार दे रहा है, उसे पहचानना है और पूरे दिल से स्वीकार करना है। जरूरत है तो आज से, अभी से वर्तमान में जीने की, हर पल में मौजूद रहने की, ताकि कोई भी चीज हमारी आंखों से नहीं छूटे, कोई भी मौका हम चूके नहीं और हर उपहार को उसके पूरे महत्व के साथ स्वीकार कर सकें। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हर रोज बस सजग रहना ही है, तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है? अलग से बैठना, सोचना, फिर उसे लिखना, ऐसा हम क्यों करें? इससे क्या फायदा होगा? ऐसा इसलिए कि जब आप लिखते हैं तो आपके विचार शब्दों का रूप लेकर कागज पर उतर जाते हैं। अभी तक वो सिर्फ एक भावना थे, निराकार। अब उन्हें एक आकार मिल जाता है। लिखने से हमारे विचार व्यवस्थित हो जाते हैं और आपको अपने जीवन में घट रही घटनाओं को स्पष्टता से देखने और समझने में मदद मिलती है। उनको लेकर जो कुछ भी भ्रम या आशंका यानी डाउट्स आपके मन में है, वो भी दूर हो जाते हैं। आइए अब इस तथ्य को
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक छोटे से सरल से उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह लिखने से चीजें सरल हो जाती हैं, आपको एक क्लैरिटी आ जाती है। मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करनी है, करीब 20 आइटम, और आपको ये लगता है कि ये तो मुझे पता है, इसके लिए अलग से लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, लिस्ट तो मुझे ही बनानी है और वो तो मुझे याद है कि मुझे क्या लेना है। फिर क्या होगा कि दिन भर न चाहते हुए भी हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा कि क्या लेना था, कुछ छूट तो नहीं रहा, सब अच्छे से याद है ना। एक प्रेशर जाने अनजाने बना ही रहता है, और जब हम फाइनली दुकान पर पहुंचते हैं तो कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ छूट ही जाती हैं। इसके विपरीत अगर आप एक अच्छे से सोचकर लिस्ट बनाते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। आपको दिन भर दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता, बल्कि अगर आपको बाद में कुछ याद आ जाए तो आप उसे जोड़ सकते हैं। आपके लिए शॉपिंग करना आसान हो जाता है और आप कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने और फालतू खर्चा करने से बच जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या चीज लेनी है। पैसे और समय दोनों की बचत होती है और शॉपिंग करते समय माइंड रिलैक्स रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंपल एग्जाम्पल से कि लिस्ट बनाने से क्या होता है। इसी तरह ग्रैटिट्यूड जर्नल को भी आप खुद में बेहतरी का, खुद को व्यवस्थित करने का एक उपाय समझ लें। पीटर क्लेमेंस जो चेंज नाम से ब्लॉग लिखते हैं, वो भी यही समझाते हैं कि जर्नल या डायरी हमें एक सोच देता है, गहरी सोच। ये एक तरह से आपको आईना दिखाता है और गहराई से ये समझने में मदद करता है कि किसी के प्रति हम वास्तव में किस वजह से कृतज्ञ हैं। कभी कभी ये हमें अपने आप समझ नहीं आता, और ये तब स्पष्ट होता है जब हम डायरी में लिखने लगते हैं। इससे क्या होता है कि असल में हमारी सोच का दायरा बढ़ने लगता है, हम चीजों को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। अपनी जिंदगी में हो रही घटनाओं को लिखने और उनका रिकॉर्ड रखने से और फिर उनको बार बार पढ़ने से आपको पता चलने लगता है कि आप जिंदगी के किस हिस्से के प्रति सजग हैं और किसके प्रति नहीं। हो सकता है कि आप एक ही चीज के बारे में लिख रहे हैं और दूसरे पहलुओं पर आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा। लिखते हैं तब आपको ध्यान आता है और आप फिर सजगता से उन पहलुओं को जो छूट रहे हैं उन पर भी काम करने लगते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप डायरी लिखते हैं तो आप खुद को अनुशासित या डिसिप्लिन करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं, क्योंकि खुद को एक नियम से बांधने से आप एक साथ अपने मन, दिमाग और शरीर को प्रशिक्षित या ट्रेन करते हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट्स तो आने ही हैं। चाहे कृतज्ञता लिखकर ही सही, पर आप लिखने और पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, अपने विचारों को लिख और पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जर्नलिंग ग्रैटिट्यूड से ही संबंधित हो। आप अपने विचारों को समझकर कागज पर उतारना बहुत बड़ी बात है। इसे आप अपनी आदत में जितना जल्दी उतार लें उतना बेहतर है। दूसरी बात, आप कृतज्ञता के बारे में विचार पूरे विस्तार से लिखें, ताकि जब कभी सालों बाद भी आप इसे पढ़ेंगे तो आप में दोबारा वही भाव आएंगे और आप में और ज्यादा कृतज्ञता भर जाएगी, क्योंकि समय के साथ हम और ज्यादा परिपक्व होते हैं और चीजों की अहमियत बेहतर समझने लगते हैं। तो लिखकर रख नहीं देना है, उसे बार बार पढ़ना है। एक अहम बात यह है कि डायरी लिखने से सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होता है। जब आपके आसपास के लोग आप में सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि आप में इतना बदलाव आ गया।
बहुत सारे लोगों का ध्यान आप पर जाता है और आपको देखकर वो भी ऐसा करना चाहते हैं। विशेषकर बच्चों में तो डायरी को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है। जब परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे भी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने लगते हैं तो कृतज्ञता का स्तर कुछ और ही हो जाता है और आपके पूरे घर का माहौल बहुत सकारात्मक हो जाता है। अगले सेशन में हम ग्रैटिट्यूड जर्नल से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें आपके साथ आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए। आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में हंसी खुशी बनी रहे और इसके लिए टीम यू मैटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।